आज कलेजा जो है दहल गया वीडियो देख करके, जिस हिसाब से पुलिस के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे पिटाई की गई। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हैं। अरे भाई हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की। छोटा भाई को छोड़कर जा रहे हैं सर। आपके प्रतिनिधि भटकाया गया लोगों को ताकि एफआईआर हो उन छात्रों पे, और एफआईआर अगर होगी तो आप समझ जाइए कि आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। बीपीएससी अभ्यर्थियों को भड़काकर खुद ही फरार हो गए प्रशांत किशोर। बच्चों को इस ठंड में पिटवाकर क्यों भाग गए पीके? कई सारे सवाल उठ रहे हैं और अब इस पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उनका गुस्सा फूट पड़ा है और इसी के साथ उन्होंने नीतीश सरकार पर भी हमला बोला है। बताएंगे आपको क्या है पूरी खबर। अब नमस्कार, मैं वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। देखिए, प्रशांत किशोर नई नई रणनीति लाकर अपनी राजनीति तो कर लेते हैं, दूसरे को भी रणनीति बताकर राजनीति करवा देते हैं। किसी को पीएम बना देते हैं, किसी को सीएम बना देते हैं, लेकिन हर वक्त पीके की रणनीति काम नहीं आएगी। ये कल बीपीएससी अभ्यर्थियों को मालूम चल गया होगा। जी हां, खुद को रणनीतिकार बताने वाले प्रशांत किशोर फेल हो गए। फेल वो चुनाव में नहीं बल्कि बच्चों के सामने, बच्चों के नजर में हो गए हैं। जिस युवा पीढ़ी को वो आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उन्हीं युवा पीढ़ी को पिटवा कर पीके भाग गए हैं। जी आपको बता दें कि बीते कल तस्वीरें सामने आई जहां इस ठंड के मौसम में बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर पानी की बौछार की जाती है, बच्चों को लाठी डंडे से मारा जाता है और ये सबके पीछे वजह प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर इसलिए क्योंकि ये कहते हैं कि एक लाठी चलेगी तो सरकार गिर जाएगी, कोई एक लाठी आपको मारेगा तो पहला लाठी मेरे बदन पर गिरेगा। लेकिन अफसोस कि प्रशांत किशोर ने बच्चों को धोखा दे दिया और बच्चों को इस कड़ाके की ठंड में पिटवा कर रफू चक्कर हो गए। जी आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने बच्चों से कहा कि आप चलिए आंदोलन आगे बढ़ाते हैं, आपके कदम से कदम मिलाकर हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन जब प्रशांत किशोर बच्चों को गांधी मैदान लेकर जाते हैं, बच्चे और उग्र हो जाते हैं, भीड़ लग जाती है, भीड़ को शांत कराने पुलिस आती है और जब पुलिस की बात बच्चे नहीं मानते हैं, क्योंकि बच्चे गुस्से में हैं, बच्चे सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप हमारी मांग सुनिए, परीक्षा रद्द कर दीजिए, लेकिन इनके सुनने वाला कोई नहीं है और अगर सुनने कोई आता भी है तो पिटवा कर चला जाता है। और अब इसी खबर पर प्रतिक्रिया आई है तेजस्वी यादव की। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लाइव आते हैं और प्रशांत किशोर को बीजेपी का बी टीम बताकर कहते हैं कि आपने ही बच्चों को पिटवाया है। बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, धरना स्थल पर मौजूद थे, तो वहां जाकर आपकी बात नहीं बनी तो आप उनको ले आए गांधी मैदान और उसके बाद जब बच्चों के ऊपर लाठी डंडे पड़े तो आप वहां से फरार हो गए। सुनिए बिना नाम लिए कैसे तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर हमला बोला है, साथ साथ नीतीश कुमार को भी घेरने का काम किया है और बच्चों से भी आग्रह किया है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए और आपकी बात जरूर मानी जाएगी, हम आपके साथ हैं। 19 तारीख को हम कटिहार में थे और हमने रात की ट्रेन पकड़ी और रात में ही हम जो है कटिहार से पटना पहुँचे और पटना पहुँचते ही हम गर्दनी बाग सीधे गए, उन अभ्यर्थियों की समस्याओं को जाना और हमने अपना समर्थन, नैतिक समर्थन, पूरा समर्थन जो है उनको दिया। पहले छात्र कहते थे कि कोई राजनीतिक रूप से
ये आंदोलन नहीं होना चाहिए, राजनीति के लोगों को नहीं आना चाहिए। लेकिन कई लोगों ने मुझे बुलाया, और एक राजनीतिक के हैसियत से नहीं बल्कि एक युवा होने के नाते हम वहाँ पहुँचे, लोगों की पीड़ा को हमने सुना, उनका हम पूरा समर्थन हम लोगों ने किया। और उसके बाद आप देखिएगा 22 दिसंबर को फिर से 21 की रात में हम मिले अभ्यर्थियों से, और 22 दिसंबर को हमने पुनः मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा कि री एग्जामिनेशन जो है होना चाहिए, और जो भी छात्रों ने हमको बताया था उन सारी बिंदु जितने भी इश्यूज थे उसको हमने अपने चिट्ठी में जोड़ करके माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई जवाब नहीं आया। आप देखिएगा 11 दिन से लगातार जो शांतिपूर्वक जो तरीके से गर्दनी बाग में जितने छात्र छात्राएं धरना दे रहे थे, वो लगातार सरकार और आयोग जो दबाव में थी। लेकिन हम सरकार में भी रह चुके हैं, और सरकार में रहने के अलावा हमें वो सिस्टम भी पता है कि अगर आंदोलन को कुचलना है तो कैसे कुचला जाता है। देखिए, पहली बात तो बीपीएससी आयोग क्या है? कुछ नहीं है। जो है केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। ये बात हम सब लोगों को समझना पड़ेगा, क्लैरिफाई होना पड़ेगा। आयोग कुछ नहीं है। आयोग के चेयरमैन को किसने बनाया? मुख्यमंत्री ने बनाया, नीतीश कुमार जी ने बनाया। रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनको बनाया गया है। और मुख्यमंत्री जी अगर चाहें तो 2 मिनट में आयोग के चेयरमैन को बदल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये स्पष्ट हो गई कि होम डिपार्टमेंट भी मुख्यमंत्री के पास है, और बीपीएससी का कंट्रोल भी, बीपीएससी का चेयरमैन बनाने का पावर भी मुख्यमंत्री के पास है। लेकिन मुख्यमंत्री बीपीएससी के आयोग जो चेयरमैन हैं उनको बदलना नहीं चाहते हैं, यह स्पष्ट है। और पुलिस जो है, क्योंकि होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के कंट्रोल में है, इस सर्दी में जिस प्रकार से लाठी बरसाया जा रहा है, लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। अगर उनके बच्चे होते, उनके भाई होते, उनके बेटे होते, किसी अधिकारी के बच्चे होते इसमें, तो वो लोग क्या करते? कोई नेता का बेटा होता तो वो लोग क्या करता? आज कलेजा जो है दहल गया वीडियो देख करके, जिस हिसाब से पुलिस के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे पिटाई की गई। और आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना था, जो भूख हड़ताल थी, उसकी ताकत कुछ और थी। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी, उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं, उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। यह आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। हम कई बार इस बात को बोल रहे हैं। हम कोई राजनीति यहां करने नहीं आने। राजनीति करना होता तो हम भी गांधी मैदान में आप लोगों को आह्वान करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम करते। लेकिन आज जो गर्दनी गांधी मैदान में जिस हिसाब से पिटाई हुई है, कोई परमिशन नहीं था वहां आंदोलन करने का। वो इलाका आंदोलन करने का नहीं है, गर्दनीबाग स्थल है।
भटकाया गया लोगों को, ताकि एफआईआर हो उन छात्रों पे, और एफआईआर अगर होगी तो आप समझ जाइए कि आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। ये आंदोलन को कमजोर करने का, भटकाने का दूसरा फॉर्मूला बीजेपी के बी टीम वालों ने, सरकार से कुछ लोग मिले हुए हैं, उन लोगों के इशारे पे ये काम जो है हुआ है कमजोर करने का। लेकिन फिर भी हम सब लोगों को हिम्मत और हौसला नहीं खोना है। 6 तारीख को परीक्षा थी, परीक्षा आने वाली है 6 जनवरी को। अभी समय था, अगर भूख हड़ताल और गर्दनी बाग स्थल में 4 तारीख को जो है परीक्षा शायद होना है, लेकिन अभी समय था। अगर भूख हड़ताल और आपका धरना गर्दनी बाग में होता तो मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार जो है झुकती, मुख्यमंत्री को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता। आज भी हम कह रहे हैं कि इसका आज 17वीं बीपीएससी परीक्षा लीक हुई है, एग्जामिनेशन रद्द हुआ। आगे भविष्य में और भी परीक्षा होगी, होती रहेगी। क्या आगे भी भविष्य में भी इसी तरीके से हमारे छात्र छात्राएं आंदोलन करेंगे, लाठी खाएंगे, संघर्ष करेंगे और पेपर जो है लीक होता रहेगा, किसी अधिकारी पर जो है कार्रवाई नहीं होगी? तो इसका एक ही मात्र सॉल्यूशन है, वो राजनीति ही है। इसलिए आप सभी छात्र छात्राएं जितने हमारे फेसबुक पे जुड़े लाइव साथी सुन रहे हैं, हम पूरी तरीके से ये कहना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से ही आप लोग जो है अपने आवाज को बुलंद कीजिए, उसमें ताकत है। तो सुना आपने तेजस्वी यादव का गुस्सा, देखा आपने किस तरीके से प्रशांत किशोर को सुनाते नजर आए हैं। जी हाँ, ये वही प्रशांत किशोर जिन्होंने बच्चों को कहा कि चलिए आपके साथ हम मौजूद रहेंगे। गांधी मैदान में वो गए, कई तस्वीरें सामने आई, कई बड़ा ऐलान किया, कई बड़े बड़े वादे किए, लेकिन ये सारे वादे उस वक्त फुस हो गए जब बच्चों को मारने पीटने नीतीश कुमार की पुलिसिया फौज पहुंची। जी हाँ, जब पुलिस पहुंचती है और अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी डंडे चलाती है तो उस वक्त प्रशांत किशोर और उनकी पूरी टीम दूर दूर तक नजर नहीं आई। और अब इसी पर तेजस्वी यादव का गुस्सा निकला है और उन्होंने पीके को तो सुनाया ही है, इसी के साथ साथ उन्होंने नीतीश सरकार पर भी जमकर हमला बोला है और भाजपा पर भी आरोप लगाया है कि बीजेपी की बी टीम प्रशांत किशोर जो गए बच्चों को भड़काए, उनके आंदोलन को किसी और मोड़ ले जाने की कोशिश की गई और अब भुगत कौन रहा है? तो बीपीएससी अभ्यर्थी। बाकी अब इस खबर में आगे को रिपोर्ट आती है तो सब अपडेट को आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।